तो दोस्तों बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी को एनएसई एक्सचेंज की तरफ से एक वार्निंग लेटर मतलब कि एक नोटिस दिया गया है, जिसकी वजह से कंपनी में आज गिरावट होनी थी, लेकिन कंपनी में खरीदने की होड़ इतनी मची हुई है कि कंपनी सीधे ही 5% के अपर सर्किट में फंसी हुई है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस वार्निंग लेटर का असर कल आपको जरूर मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी को एक बड़ी वार्निंग एनएसई एक्सचेंज की तरफ से दी गई है। लेकिन दोस्तों कई ब्रोकरेज फंड हाउस ऐसे भी हैं जिन्होंने जो टारगेट पहले दिए थे तो उनको छोड़कर दोस्तों उन्होंने एक नया टारगेट फिर से दे दिया है, जिसकी वजह से भी कंपनी में बड़े मोमेंटम इस टाइम देखने को मिल रहे हैं। तो अब कंपनी दोस्तों पिछले कई दिन से आप देख सकते हैं लगातार बड़े बड़े उछाल दर्ज करा रही है, और जिस दिन कंपनी का रिजल्ट आया था तो दोस्तों उसी दिन कंपनी कुछ यहां पर कंसोलिडेटेड हुई थी, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी में फिर से वही बुलिश मोमेंटम इस टाइम चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये रैली कहां तक और चल सकती है, इसके लिए हम पूरी तरह से एडवांस पैटर्न चार्ट पर भी दोस्तों डिटेल से बताने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन पिछले 5 सालों में देखेंगे तो कंपनी ने 1650% का भयंकर मल्टी बगर रिटर्न दे दिया है। अगर आप एक साल पहले भी दोस्तों होल्ड करते हैं तो 250% का बहुत ही अच्छा मोमेंटम ये कंपनी आपको निकाल कर दे देती। लेकिन अब कंपनी का जो दोस्तों पहला टारगेट होने वाला है कुछ ही महीने में वो 100 रुपए का है, और यहां पर जाने के लिए दोस्तों कंपनी बहुत ही जल्द तैयार है। और दोस्तों इसके बाद कंपनी नीचे नहीं आएगी और कंपनी में मोमेंटम हाई पे हाई बनेंगे, और कंपनी बहुत ही जल्द अपना एक नया रिकॉर्ड यहां पर बनाएगी, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इस टाइम कर रही है। आज के दिन वॉल्यूम एनालिसिस आप देखेंगे तो देख सकते हैं 14 करोड़ का बना है, जिनमें ज्यादातर दोस्तों आज खरीदारी का ही सिलसिला रहा है, और 11 करोड़ का देख सकते हैं कल के दिन में बना था, जिनमें से 6 करोड़ शेयर तो खरीद लिए, मतलब कि 56% खरीदारी हुई है। लेकिन दोस्तों आज इसी 14 करोड़ के वॉल्यूम की वजह से देख सकते हैं एनएसई ने सुजलॉन कंपनी ने लगभग तीसरी पोजीशन यहां पर हासिल की है निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स पर। मतलब कि कंपनी आज नंबर 3 बन गई, जो दोस्तों बेहतरीन प्रदर्शन कंपनी का रहा है। लेकिन एनएसई के प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने लगभग 11.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बनाया है, जिनमें से 42% की डिलीवरी ट्रेड इस टाइम देखने को मिल रही है, जो बेहतरीन रही है। लेकिन कंपनी में अभी भी आप देखेंगे तो लगभग 2 करोड़ और 60 लाख से भी ज्यादा बाय क्वांटिटी का ऑर्डर लग रहा है। मतलब कि दोस्तों आप इसे एम ऑर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि कल जब गैप यहां पर कंपनी ओपन होगी तो उसी टाइम दोस्तों कंपनी में खरीदारी हो जाएगी, और गैप अप ओपनिंग के चांसेज अच्छे बन सकते हैं कल के दिन में भी। तो कंपनी दोस्तों कल भी 5% अपर सर्किट लगा सकती है, अगर उस ऑफिशियल नोटिस का इस कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो वही बीएसई के प्लेटफॉर्म पर अगर देखेंगे तो सेबी का दोस्तों यहां पर कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, मतलब कि एएसएम से इस कंपनी को बाहर कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों सेबी का ही एक बड़ा अपडेट अब मिलने वाला है, या तो कंपनी को 10% या फिर 20% के अपर प्राइस बैंड इस कंपनी के यहां पर मिलने वाले हैं, जो दोस्तों सेबी कभी भी इसे एक्सचेंज कर सकता है। उसके बाद अनाउंसमेंट के फोल्डर में आकर आप देखेंगे तो देख सकते हैं आज एक लेटेस्ट अपडेट आया है दोपहर 12 बजे के आसपास, और ये आप देख सकते हैं 29 जुलाई 2024 को ये आ गया था, लेकिन आज सुजलॉन कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर निकाल कर दिया है, और आप देख सकते हैं सुजलॉन को यह सबमिट किया गया है ऑफिशियल नोटिस, और इसमें कह दिया गया है कि कंपनी ने जो एक इन्वेस्टर मीटिंग बुलाई थी उसमें दोस्तों कई नियमों का उल्लंघन किया है। तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं सेबी ने ये वार्निंग दे दी है इस कंपनी को, और दोस्तों बहुत ही जल्द यहां पर अगर वार्निंग फिर से इसको तोड़ती है कोई नियम वगैरह को कंपनी, तो सुजलॉन कंपनी पर दोस्तों सेबी या फिर एनएसई या फिर जो भी एक्सचेंज है वो दोस्तों एक बड़ा यहां पर अपडेट इस कंपनी को निकाल कर देगा। मतलब कि सेबी पेनल्टी के तौर पर इस कंपनी को एएसएम वगैरह में डाल सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी में नेगेटिविटी आ सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी का जो ऑफिशियल नोटिस आया है इसका देख सकते हैं न्यूज भी आया हुआ है, और उसमें कहा गया है सुजलॉन को नियामक गैर अनुपालन पर एनएसई ने चेतावनी पत्र मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं 30 तारीख का आज का ये अपडेट आ रहा है, और इसमें कह दिया गया है कि सेबी के एक रूल है उनका इन्होंने देख सकते हैं अनुपालन नहीं किया है, और इसी वजह से एनएसई स्टॉक चेंज ने देख सकते हैं ये चेतावनी पत्र जारी किया है। 6 नवंबर को जो सुजलॉन कंपनी ने एक इन्वेस्टर मीटिंग बुलाई थी उसके अनुसार यहां पर कुछ बड़ा अपडेट रहा और कई खुलासे किए गए मीटिंग के दौरान। तो इसी वजह से एनएसई ने देख सकते हैं यहां पर इस कंपनी को चेतावनी दी है, और बहुत ही जल्द दोस्तों इनको यहां पर देख सकते हैं वार्निंग यहां पर झेलनी पड़ेगी। और साथ में देख सकते हैं इसी लेटर में सुजलॉन एनर्जी को भविष्य में सतर्क रहने और ऐसी चूकों से बचने के लिए सुधारात्मक उपयोग की सलाह दी है। अगर कंपनी इस चेतावनी को नहीं जारी रखती है तो यहां पर कठिन कदम इस पर उठाए जाएंगे, जिसकी वजह से कंपनी में कुछ नेगेटिविटी यहां पर आ सकती है। लेकिन दोस्तों पिछले महीने आप देख सकते हैं स्वतः
स्वतंत्र निदेशक मार्क डेसेडलर ने सुज़लोन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया और डेसेडलर ने कंपनी के अनुपालन और पारदर्शिता के बारे में चिंताओं पर अपने पद से हटने का कारण बताया था। तो एक कारण यह भी है, लेकिन दोस्तों जब यहां पर सेबी ने मुद्दा उठाया और एक ऑडिट का गठन किया तो उसकी वजह से कंपनी में पॉजिटिविटी आई, जो दोस्तों इस सेबी के यहां पर रोल को तोड़ती है। तो इसी वजह से देख सकते हैं यहां पर एक अपडेट निकल कर आ रहा है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं उन ब्रोकरेज फंड हाउस के ऊपर जिन्होंने अब यहां पर अपने टारगेट चेंज कर दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर आज का ये लेटेस्ट अपडेट है और इसमें कह दिया गया है कि पवन ऊर्जा की कंपनी सुज़लोन कंपनी ने आज भी एक बहुत ही अच्छा 5% का परसेंट लगाया, जिसकी वजह से कंपनी में पॉजिटिविटी यहां पर घुल चुकी है। लेकिन दोस्तों Q1 अपडेट के बाद घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेम फाइनेंस ने स्टॉक का लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर 71 रुपए कर दिया है, जो पहले 54 रुपए के आसपास था। उनका मानना है कि कंपनी को निष्पादन और स्वच्छ ऑर्डर मिलने की वजह से इसमें मजबूती बन रही है, जिसकी वजह से कंपनी बहुत ही बड़ा मोमेंट निकाल कर देने वाली है। वहीं जियोजीत फाइनेंशियल ने देख सकते हैं 12 महीने के लिए 73 रुपए का इस कंपनी पर टारगेट बढ़ा दिया है और दोस्तों उनका मानना है कि इस कंपनी में डी लिक्विडेज और ऑप्टिमाइजेशन और लाभ कमाने का व्यवसाय एक बहुत ही अच्छा पनप चुका है, जिसकी वजह से कंपनी एक बड़ा मोमेंट दिखा रही है। वही वेल्थ मिथ सिक्योरिटीज की एक क्रांति बतनी है। उन्होंने कहा है कि कंपनी 62 रुपए के आसपास ही फिर से दिख जाएगी अगर कंपनी में दोस्तों मोमेंटम नेगेटिव आते हैं। तो उनका मानना है कि कंपनी बहुत ही हाई ट्रेंड पर चली गई है, इसी वजह से इसमें अब मुनाफा वसूली का दौर चलेगा और कंपनी फिर से वही 60 रुपए के आसपास आ सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी अब बहुत ही जल्द बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट करती है एनटीपीसी के तहत, तो दोस्तों कंपनी एक बड़ा मूवमेंट दिखाएगी और दोस्तों एनटीपीसी को भी टेंडरों के मामले में पीछे छोड़ देगी और एक बड़ा ऑर्डर बुक ये कंपनी बना लेगी। तो देख सकते हैं ऐसा कुछ अपडेट ये निकल कर आ रहा है। और साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट टुडे की तरफ से भी एक अपडेट आ रहा है और इसमें कह दिया गया है कि कंपनी एक बड़ा मोमेंटम कर रही है और इस टाइम कंपनी का आरएसए के लेवल फिलहाल 82 के आसपास है, लेकिन इसी वजह से कंपनी में ओवरबोर्ड जोन में जाने की वजह से प्रॉफिट बुक के हालात बन सकते हैं। लेकिन कंपनी का दोस्तों यहां पर जो एक ब्रोकरेज फर्म है आनंद राठी, उन्होंने कह दिया है कि कंपनी बहुत ही जल्द गिरावट करा सकती है, क्योंकि यह आप देख सकते हैं बीटा 0.8 वर्जन में आ गया है, मतलब कि अस्थिरता इस कंपनी में बन चुकी है। लेकिन उनका मानना है कि ये 69 रुपए के लक्ष्य मूल्य तक जाएगी, लेकिन उसके बाद कंपनी में गिरावट हो सकती है और उन्होंने रेटिंग कम करते हुए पवन टरबाइन की भारी वृद्धि का लक्ष्य यहां पर बढ़ा दिया है। लेकिन आनंद राठी का मानना है कि रेटिंग घटाकर होल्ड करने की सलाह दी है और 12 महीने में कंपनी 70 रुपए के आसपास यहां पर आ सकती है। तो यहां पर दोस्तों इतना तो यह आने वाले ये बहुत ही जल्द है, लेकिन दोस्तों ये सभी ब्रोकरेज फंड हाउस है, इनके टारगेट को यह बहुत ही जल्द ब्रेकआउट कर रही है और नए नए टारगेट दोस्तों कंपनी अचीव कर रही है। लेकिन जेम फाइनेंस का भी देख सकते हैं अभी अपडेट आपको बताया, तो दोस्तों कंपनी में बड़ा मोमेंटम इस टाइम चल रहा है। और उसके बाद दोस्तों यहां पर जो कंपनी के सीईओ पे हैं यहां पर गिरीश तांती, उनका भी देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा यहां पर ये अपडेट आ रहा है, मतलब कि बयान आ रहा है। उनका कहना है कि यह उद्योग की मांग को पूरा करने में और क्षेत्र की अनुकूल परिस्थितियों को लाभ उठाने के लिए हमारी तत्परता पर अच्छा संकेत मिल रहा है और 2025 के पहले तिमाही में हमारी प्रमुख उत्पादन श्रृंखला 3 गुना मेगावाट S144 की महत्वपूर्ण डिलीवरी के साथ अपनी वर्तमान में ऑर्डर बुक को पूरी तरह से यहां पर स्ट्रॉन्ग कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी बहुत ही अच्छा शानदार दिखा रही है। और ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भी 58 रुपए का यहां पर टारगेट दिया था, लेकिन उसे भी देख सकते हैं ये ओवरवेट यहां पर कर चुके हैं और बहुत ही बड़ा टारगेट उससे भी निकाल कर दे चुके हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मॉर्गन स्टैनली को भी यहां पर टारगेट को यह कंपनी हिट कर चुके हैं और गिरीश तांती का एक बहुत ही बड़ा ये अपडेट आया, जिसकी वजह से कंपनी में और भी अच्छा मोमेंटम बन गया। लेकिन दोस्तों कंपनी का अगर आप टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे तो कंपनी का बुलिश मूविंग एवरेज बन रहा है 16 पॉइंट का, मतलब कि कंपनी अभी और नहीं रुकने वाली है। कल के दिन में जो पीवोट बताए थे वो दो तो यहां पर हिट जो हो चुके हैं, रेजिस्टेंस जो यहां पर 67.7 रुपए का जो यहां पर सेकंड था उसे भी यह कंपनी ब्रेकआउट कर चुके हैं। लेकिन कल के दिन में कंपनी अगर 5% के अपर सर्किट लगाती है तो यह लगभग 70 रुपए के आसपास आ जाएगी, जो एक बहुत ही बड़ा मोमेंट ये कंपनी दिखाएगी। लेकिन कंपनी के दोस्तों आप एडवांस पैटर्न चार्ट पर आकर देखेंगे तो कंपनी फिलहाल आप देख सकते हैं इस वाले ट्रेंड पर यहां पर कवर कर रही है। लेकिन दोस्तों कंपनी के आप यहां पर पिछले कुछ जो सपोर्ट या फिर टेल लाइन या फिर दोस्तों जो भी रेजिस्टेंस है उनको ऊपर चर्चा करें तो आप देख सकते हैं कंपनी करीब यहां पर इस टाइम कवर कर रही है 68 रुपए के आसपास ही। तो यहां पर दोस्तों कंपनी अब बहुत ही जल्द ब्रेकआउट दे ही चुकी है और इसको टच करने के बाद कंपनी जो अगला नेक्स्ट यहां पर ब्रेकआउट देगी वो दोस्तों आप देख सकते हैं 72 रुपए का है। तो 72 रुपए पर भी आ गई कंपनी, तो दोस्तों एक बड़ा मोमेंट दे सकती है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर जो कैंडल्स बन रहे हैं, ये वाला एक कैंडल है जो यहां पर आपको दिखाया जा रहा है और दोस्तों एक कैंडल ये भी है जो यहां पर ऊपर से आपको देखने मिल रहा है। तो इसमें ही दोस्तों कंपनी यहां पर आ सकती है और दोस्तों 72 रुपए के बाद कंपनी में गिरावट भी आ सकती है। अगर इसे भी ब्रेकआउट कर गई तो दोस्तों कंपनी के नेक्स्ट टारगेट आपको भी पता है 75 रुपए के आसपास, फिर उसके बाद 82 रुपए के आसपास टॉप वाला होने वाला है। अगर इन सभी को भी दोस्तों कंपनी नहीं बकसती है तो कंपनी आप समझ सकते हैं कि 100 रुपए के टारगेट के आसपास बहुत ही जल्द चली जाएगी।
और दूसरी तरफ दोस्तों सबसे बड़ी खतरे की घंटी ये देख सकते हैं 88 के आसपास कंपनी का आरएसए का लेवल आ गया है। अगर ये 95 तक जाता है तो दोस्तों समझ लेना कि कंपनी में गिरावट आएगी, लेकिन गिरावट से पहले ये कंपनी अगर 95 तक जाती है तो ये 72 रुपए के टारगेट आसानी से निकाल कर दे सकती है अगर कंपनी का आरएसए लेवल और भी चढ़ता है। लेकिन दोस्तों कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो कंपनी बेस्ट होने वाली है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं तो दोस्तों अपना प्रॉफिट बुक करते चले, क्योंकि कंपनी में गिरावट का सिलसिला कभी भी बन सकता है और एक बहुत ही बड़ा मोमेंट ये दिखा चुके हैं। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।